डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो क्लास 12 के जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो कहीं नहीं जाएं और इस वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्योंकि देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करने वाले इसमें। देखिए बात हो रही है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की, या जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण होता क्या है आपका, पहले तो इसे जानिए। तो अगर अवकल समीकरण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या होता है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव ना। ए फंक्शन, ए फंक्शन, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव। तो कहा गया अगर कोई फंक्शन दिया गया है, मतलब कोई दिया गया इक्वेशन है, उसमें क्या है, कोई फंक्शन है, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव जो है उसमें इन्वॉल्व है, तो उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यानी ऐसा कोई समीकरण जिसमें कि फलन के साथ ही साथ उसका अवकलज भी उसमें दिया गया हो। ठीक है, फिर सुनिए, कोई ऐसा समीकरण जिसमें कि कोई फलन दिया हो साथ ही साथ उसका उसमें अवकलज भी दिया हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन, ए फंक्शन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए फंक्शन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, या इसे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। अगर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स रहेगा तो उसे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे या साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ए फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव से रिलेटेड अगर कोई इक्वेशन है ना, अगर ऐसा इक्वेशन कि जिसमें कि क्या हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें कि कोई फलन दिया हो, फंक्शन दिया हो और उसका अवकलज दिया हो, डेरिवेटिव दिया हो, तो ऐसे समीकरण को हम लोग अवकल समीकरण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अवकल में भी डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक क्या होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग को फिलहाल में जो काम करना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर काम करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूँ यहाँ पर, देखिए मैंने एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। जैसे देखिए लिखा गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया प्लस 4y इक्वल टू ई पावर एक्स। आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में डी वाई बटे में डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। तो यहाँ पर कोई फंक्शन दिया गया, y कोई फंक्शन दिया है और उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग अगर बात करें, अगर और भी आप इक्वेशन देखना चाहेंगे तो जैसे मैं और इक्वेशन लिख रहा हूँ डी वाई बटे में डी एक्स प्लस फिर क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपने देखा कि कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है। तो कहा गया एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा समीकरण जिसमें कि फलन के साथ ही साथ उसका अवकलज भी उसमें सम्मिलित हो, तो ऐसे समीकरण को हम लोग अवकल समीकरण बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझा। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें हेडिंग आती है आपकी, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आपकी आती है वो आती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जिसे हम लोग इस ऑर्डर को आप हिंदी में क्या समझते हैं, कोटि। यानी कोई अगर अवकल समीकरण दिया हुआ है तो उसकी कोटि क्या होगी। ठीक है ना, ऑर्डर को समझिए कि यहाँ पे कोटि होता है, अवकल समीकरण की कोटि यदि निकालना रहेगा आपसे तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं होता है, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर सीधा सीधा आपको निकालने के लिए पूछ दिया जाए कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है, द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ एन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस कुछ नहीं करना है, द हाईएस्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डेरिवेटिव इन एन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब हम लोग यहाँ पर साधारण पढ़ रहे हैं ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ना, डिसाइड द ऑर्डर
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको डी इसे समझिए, डी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या मतलब बताने का क्या है, द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन एन ऑर्डरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन डिसाइड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। या ये कहा जाए कि अगर कोई अवकलज का जो अधिकतम घात होता है, ठीक है, अगर कोई इक्वेशन जो दिया गया है, फंक्शन दिया गया, उसका डेरिवेटिव दिया गया, तो उस डेरिवेटिव का जो अधिकतम घात होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, या उस इक्वेशन की हम लोग कोटि बोलते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं क्या, उसका ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं देखिए यहाँ पर अब ले रहा हूँ इसका एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से और चीजें क्लियर अच्छी होती हैं। देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव, जैसे मैंने देखिए यहाँ पर अभी जो एग्जाम्पल लिया हुआ था, डी वाई बटे में डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू ई पावर आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, ऑर्डर बताना है। तो देख रहे हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है इसमें कितना है, जान रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स एक ही हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर जो इस इक्वेशन में जो होगा आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या जिसे हम लोग कोटि कहते हैं वो 1 हो जाएगी। ठीक है, और उसके साथ ही साथ मैं अगर कोई दूसरा इक्वेशन लिखूं, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पर, जैसे आपका हो गया डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बटे में dx प्लस वाई इक्वल टू 0। तो कहा गया था एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं आपकी डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर है प्लस 4 dy बटे में डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ आपने देखा कि ये डेरिवेटिव जो देख रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ आपने देखा है तो सेकेंड ऑर्डर है। तो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव हो गया, ये हाईएस्ट का मतलब जो अधिकतम घात हो गया डेरिवेटिव का, वो कितना है, 2 है। जो ऑर्डर हो गया, कोटि हो गई, ज्यादा बार कौन डिफरेंशिएट हुआ है, तो ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव था, हाईएस्ट डेरिवेटिव ना किसी फंक्शन में या किसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दिया रहेगा, उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा, ये याद रखिएगा, जो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप लिखना चाहेंगे ऑर्डर इसका, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी इस तरीके से क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग की ऑर्डर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब अभी हम लोग निकालना सिखा रहे हैं, अभी मैं आपको बहुत से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको एकदम इजी हो जाएगा ये। अभी फिलहाल में हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो ऑर्डर और डिग्री होती क्या चीज है। अब चलिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो गया आपका, अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कोटि पर, यानी कोटि की तो बात हो गई, अब हम लोग घात की बात करेंगे। तो अब हेडिंग हमारी देखिए इंपॉर्टेंट जो चल रही है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जो ये आपका दिया गया है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है अगर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपसे निकालने के लिए पूछ दिया जाए, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखिए द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रहेगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। डिग्री जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसे घात बोलते हैं। यानी आपको अगर निकालने के लिए पूछ दिया जाए कि अवकल समीकरण की घात क्या होती है, तो द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या डिफरेंशियल इक्वेशन का हम उसे घात कहेंगे। ठीक है, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का आपने देखा, अभी इधर आपने देखा कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है, अभी मैं इन्हीं दोनों एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो देखिए यहाँ पर इसी एग्जांपल को आप लीजिए और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ देख लिया हुआ है, ठीक है एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए क्या था, डी वाई बटे में डी एक्स हो गया प्लस 4y इक्वल टू ई पावर क्या हो गया आपका, एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं आपकी, जहाँ पर एक बार डिफरेंट डेरिवेटिव है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर इसका जो पावर होगा 1, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, एक ही डेरिवेटिव है, तो जाहिर सी बात है इसका जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल जो सेकंड लिया गया था आपके इस क्वेश्चंस में, तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 dy बटे में डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो देखिए डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जब क्या होगा, इसको देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, तो अगर इसका घात अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही है, और द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यही था और इसका पावर क्या था, कुछ नहीं दिया था, यहाँ 1 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, डिग्री कितनी हो गई इसकी, डिग्री इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डर 2 है मगर डिग्री इसकी कितनी है, 1 है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको कोई दिया हुआ है, अब देखिए फिर ध्यान समझिएगा, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही उससे आपके जो और होंगे वो अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को। अभी मैं बता रहा हूँ कि इसका मैं आपको बकायदे प्रैक्टिस कराऊंगा कई क्वेश्चंस का, तब आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, डी स्क्वायर डी क्यूब वाई बटे में डी एक्स क्यूब प्लस 3 घाती का मैं ले रहा हूँ, और डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस 2y, और यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए इसको, डी क्यूब वाई बटे में डी एक्स क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद साथ ही साथ देखिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बटे में डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अब इस सवाल में हम लोग को क्या करना है, आपका डेरिवेटिव बताना है और इसका ऑर्डर बताना है, उसका डिग्री बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो कहा गया था डेफिनेशन में आइए, अब द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिसाइड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है भाई 3 बार डिफरेंशिएट किया गया इसको, और इसे 2 बार किया गया और इसे 1 बार किया गया। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, 3 है, 3 बार डेरिवेटिव किया गया। तो जो यहाँ पर आपको ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर या जिसे हम लोग कोटि भी कहते हैं, तो इस क्वेश्चंस का ऑर्डर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। और अब आपको बतानी है इसकी डिग्री, ठीक है, डिग्री। तो डिग्री देखिए ध्यान से, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो देखिए ये 1 बार डेरिवेटिव है लेकिन इसका पावर कितना है, 2 है। यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव है लेकिन इसका हाईएस्ट, इसका जो पावर देखा जाएगा, पावर कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। भाई कुछ नहीं दिया तो वहां पर 2 नहीं रहेगा, और इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 1 ही है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए डी क्यूब वाई बटे में डी एक्स क्यूब का पावर 1 है। तो ये दो पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है सबसे ज्यादा देखा जाए, यहाँ पर 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही है, और इसका पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर जो और डिग्री होगी आपकी 1 हो जाएगी। कभी भी देखिए कंफ्यूज मत होइए, अगर यहाँ पर डी वाई बटे में डी एक्स का पावर 2 है तो ये होगा, ये कभी नहीं होगा। यहाँ पर डी क्यूब वाई बटे में डी एक्स का अगर देखा जाएगा तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर देखा जाएगा वही उस इक्वेशन यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पर देखिए आपको समझाने का प्रयास किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिग्री और ऑर्डर होते हैं वो है क्या चीज, ठीक है। मैंने 1-2 एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। अब बकायदा मैंने जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं मैं इन पर बकायदा डिस्कशन करूंगा, और जो भी इसमें नहीं होते हैं यानी वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि जिनके की ऑर्डर तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं मगर उसकी डिग्री को हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो भी मैं उन चीजों को नोट में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से आप जारी रखिए, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उन पर इस वीडियोस को शेयर जरूर करें, खासतौर पर उन बच्चों पर जो कि इकोनॉमिकल भी कर रहे हैं। और साथ साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है उसे भी ज्वाइन कर लें, 950-690-285-7। ये ग्रुप को ज्वाइन करें और आप अपनी तैयारी को एक उचित मंजिल दें, ताकि मैं आपको आने वाले तैयारी के समय में भी फ्री एजुकेशनल ग्रुप में मैं आपको अपनी बेस्ट चीजें आपको प्रोवाइड कर सकूं और आप अपने लिए एक उचित और प्रशस्त भविष्य का निर्माण कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।